पॉलीथीन लगाकर मुंह पर जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। बहुत बुरा समय आएगा। मास्क में लोकसभा के स्पीकर, मास्क में राज्यसभा के सभापति, मास्क में देश के रक्षा मंत्री, मास्क में मोदी कैबिनेट के मंत्री। देश एक बार फिर मास्क का विमानों में भी अब सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजों के लिए भी एयरलाइंस कंपनियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। हम आज ऐसा संगीन विषय के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने हमें संकेत दिए बाइबल में, वही संकेत आज प्रकृति के द्वारा हमें मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना की दहशत देखने को मिल रही है। ऐसे में अब बढ़ते मामलों को देख नई गाइडलाइन और पाबंदियां भी लगनी शुरू हो गई हैं कि आप जिस किसी भी देश में हैं, यात्रा करने से पहले वैक्सीन जरूर लगवा लें। विमानों में भी अब सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजों के लिए भी एयरलाइंस कंपनियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विमान या एयरपोर्ट पर अगर किसी यात्री में कोरोना के हल्के लक्षण भी दिखते हैं तो उन्हें तुरंत आइसोलेट करना होगा। फ्लाइट में बोर्डिंग और डी बोर्डिंग के समय पहले की ही तरह अब थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन जैसी प्रक्रिया की जाएगी। इतना ही नहीं, अब एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य हाथ रहेगा यीशु मसीह का। अब मैंने देखा नदियों में, समुद्र, नदियां, बहुत सारी न्यूज आप सुनेंगे, लाल होगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, होली स्पिरिट। और इसी समय पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि 3 देश गुस्से में आएंगे, रूस, यूएसए और चाइना गुस्से में लाल हो जाएंगे, और अफगानिस्तान और तालिबान पाकिस्तान को काटेंगे सांप बन के। और ऐसा होगा 2022 में। जिस रिश्तेदार पर, जिस परिवार पर आप भरोसा करते हैं, वही 2022 में आपको काटेगा। आपको नहीं, उन लोगों को जो प्रार्थना पे भरोसा नहीं रखते। आपको समझना है, बहुत सारा टाइम चेंज होगा। बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट कोशिश करेंगे, वैज्ञानिक कोशिश करेंगे, डॉक्टर कोशिश करेंगे, लेकिन खोज नहीं पूरी होगी। अगस्त तक आने वाले समय में बहुत सारे लोग छिपेंगे, और आने वाले 3 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर पॉलीथीन लगाकर मुंह पर जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। बहुत बुरा समय आएगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला, जो लोग यहां पर खड़े हैं, प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, प्रभु उनका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे कि मेरे नौकरी चली गई, जॉब चली गई, लेकिन आप लोगों को परमेश्वर फिर भी, मैं कह रहा हूं, आप लोग फोन करेंगे और प्रेयर कराएंगे और आपको गुड न्यूज मिलेगी। आपके घर में लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन पूरा नहीं होगा, अगर 5 से सुबह 5 बजे तक का है, तो भी आपके घर में 4 लोग कमाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। यूएसए का डॉलर गिर जाएगा, बाहर की फॉरेन की करेंसियां गिर जाएंगी। जो लोग बाहर रहते हैं, फॉरेन छोड़ने का फैसला करेंगे। भारत में जितनी फैक्ट्री हैं, वो बर्बाद नहीं होंगी, बढ़ेंगी यीशु मसीह के नाम से। भारत में कंपनियां बढ़ेंगी, क्योंकि ये मेरी प्रार्थना थी कि परमेश्वर भारत पर दया करना, क्योंकि बाइबल बोलती है जहां प्रॉफिट होता है उस स्थान पर परमेश्वर दया जरूर करता है। इसलिए मैं 2 साल से बोल रहा हूं, अगर किसी को भी, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट हो, अगर वो सोच रही हो कि मेरी प्रार्थना में दम नहीं है, मैंने 2020 में भी कहा था, 21 में भी कहा था, अगर लगता है किसी को कि मेरी प्रार्थना, और देखना 3-4 महीने क्या होगा, लेकिन हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु ने मेरे को कहा, तुम्हारा देश बहुत देशों से सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आप सुनेंगे बहुत बड़ी बेदारी आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सोना चांदी संभाल कर रखना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना। अब चर्च में नहीं, दान के मामले में नहीं संभाल के रखना, वैसे आप संभाल के रखना। और ये होली स्पिरिट की ओर से बात है। जो बिजनेसमैन मुझे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि फॉरेन में पैसा मत लगाना, डूब जाएगा। आने वाले समय में लोग बिटकॉइन में, अलग अलग चीजों में पैसा लगाएंगे। मैं कह रहा हूं कि सोना चांदी का रेट बढ़ जाएगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मेरा प्रभु बहुत सारे लोगों को, तो सबको जय मसीह की, सबको आशीष मिले और सबको परमेश्वर का आशीष मिले। मेरे भाई बहनों, जो आज प्रॉफिट विजेंद्र जी ने आज जो भविष्यवाणियाँ की है,
आप जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे, मैं सच कहता हूँ कि भविष्यवाणियाँ होती सिर्फ विश्वास करने के लिए। जिस तरह से हमारे जीवन में एक एक आशीर्वाद काम करता है, जिस तरह से हमारे जीवन में आज एक नेगेटिविटी काम करती है, जैसे हमें कोई ईगो हर्ट कर देता है, जिस तरह से हमारे जीवन में आके कोई हमें गलत और अपशब्द बोल देता है, तो हमें पूरे दिन उसका फील होता है कि यार हमें उसने ऐसा क्यों बोला, हमारे साथ ऐसा क्यों है कि हमने उसकी सुनी, और वो हमें बहुत इफ़ेक्ट करती है। उसी तरह से अगर आप परमेश्वर के हर एक वचन उसे पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि प्रॉफिट जी भविष्यवाणी इसलिए करते हैं कि हम उन बीमारियों से आगे निकल पाएँ, उन बीमारियों को, उन तकलीफ़ों को हरा पाएँ। ये उनका मोटिव है कि आज अगर वो हमें कहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करने जा रहे हैं, तो जितनों ने यकीन किया उन सब के लिए वो बातें होती हैं। और स्वयं वो खुद इस चीज़ से गुजरे हैं कि परिस्थितियों में आने के बाद जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को थामे रखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो कि उन्हें भी काम में ला रहा है और हमें भी काम में लाता है। परमेश्वर के वचन को अगर आपने सही रीति से, सही तरह से अगर आपने जीवन में डाल लिया, तो मैं कहता हूँ मेरे भाई बहनों, हर एक भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होने जा रही है। ये परमेश्वर का वचन है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन पाया, और जितनों ने उन्हें उनके भेजने वाले पे विश्वास किया और उनके भेजने वालों को अगर किसी ने एक कटोरा पानी भी पिलाया तो वो अपना प्रतिफल नहीं खोता है। ये परमेश्वर का वचन है। हम एक बात को समझते हैं कि आज अगर हम किसी भी मज़हब के, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में अगर हम जाते हैं, तो हम अपने भीतर उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं कि अगर हम उस पहाड़ पे चढ़ जाएंगे और अगर हम उपवास रह लेंगे, अगर हम पश्चाताप कर लेंगे, तो हमारी परेशानियां सॉल्व हो सकती है। यही एक बात है जो परमेश्वर हमें समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में ऊपरी रूप से कुछ नहीं बदलना है, हमें अपने भीतरी रूप से बदलना है। क्योंकि ऊपरी रूप से तो जो ईश्वर ने बनाया है, हम उसी प्रकार दिखते हैं और उसी प्रकार हमारे जीवन का चाल चलन होता है। परंतु जो अंदर से हम किस चीज़ को ग्रहण करते हैं, अगर हम पानी को पानी बोलते हैं तो पानी एकदम निर्मल होता है, सफ़ेद होता है, उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। परंतु वो कितना अनमोल है आज हमारे जीवन में। अगर पानी को अगर आप कुछ घंटे के लिए अवॉइड कर दो, कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दो, पानी आपके लिए एक ईश्वर के समान हो जाएगा। उसी प्रकार से हवा अगर हम कुछ समय के लिए अपना मुंह रोक लें, तो हमें एहसास होगा कि ईश्वर हमें कितना बड़ा गिफ्ट दे रहा है, कितनी बड़ी चीज़ हमें वो फ्री में दे रहा है, परंतु हम उसकी बातों पे यकीन नहीं कर पाते। तो यकीन करना ही सबसे बड़ा विश्वास है। अगर आप यकीन में चलोगे तो मैं कहता हूँ कि आपके लिए पहाड़ उखड़कर समुद्र में गिर जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। आप यकीन करोगे तो आपकी दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी। आप यकीन करोगे तो आपकी हर एक गरीबी दूर हो जाएगी। आपको यकीन करना है हर एक परमेश्वर के वचन पर, जो वचन परमेश्वर ने हमें आदि से अंत तक सुनाए हैं, जो आज भी हमारे द्वारा, सबके द्वारा वो हमारे पास पहुँचाता है कि आप अपने जीवन में अपने आप नहीं बुलाए गए, वो परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं। हम परमेश्वर के चुने हुए इकलौते पुत्र के द्वारा रचे और हर पापों से मुक्त किए गए। अगर आज आप रोज़ ये बोलोगे कि मैं पाप साफ हो चुका हूँ और परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, तो सच में परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप अपने आप को अनमोल समझे। आप परमेश्वर के एक अनमोल नगीने हैं। आप किसी न किसी काम के लिए पैदा हुए हैं। आप किसी को अपने आप का कमांड ना दें, किसी को अपनी जिम्मेदारियां, अपने जीवन की हर एक खुशियां परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन रहना सीखें। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर आज्ञा में है, परमेश्वर अनुशासन में है, परमेश्वर सत्य में है, परमेश्वर हर एक को भविष्यवाणी में है जो आज प्रॉफिट जी के द्वारा निकलती है। जो आज हम अगर यकीन से कहते हैं कि अगर ये चीज़ होनी है और उसमें सत्य है, उसमें परमेश्वर की मर्जी है, तो उसे कोई नहीं टाल सकता। परमेश्वर की बातों को ना कोई टाल सका है ना टाल सकता है। जब वो बोलता है, जब परमेश्वर हमें बताता है और जताता है, तो हमें महसूस होता है कि पवित्र आत्मा का काम है। जब हमारे बस की नहीं होती, जब हमारे हाथ पे ढीले पड़ जाते हैं, जब हमारे जीवन में हमारा मन का नहीं होता, तब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं। इसलिए शुरू से ही परमेश्वर को जाने, उसकी खोज में रहे, उसकी प्रार्थना को
और उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास करें और यकीन करें और रिसीव करें और देखिए आपका जीवन बदल जाएगा, सबका जीवन बदल जाएगा और आप सबके रोग, बीमारी, कर्ज, हर प्रकार की परेशानी इसी क्षण खत्म हो जाएगी, यीशु के नाम में, आमीन।